ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज 20 फरवरी है और 20 फरवरी को करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल पर करंट अफेयर के वीडियो 6:30 बजे रोज़ अपलोड होता है और उसके साथ साथ कंपटीशन के अन्य वीडियो भी लोड होते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा नाम होता है आरबीआई का, इसके नए निदेशक कौन बने हैं? इस केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय मल्होत्रा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव संजय मल्होत्रा को केंद्र ने रिजर्व बैंक के निदेशक के रूप में नामित किया है। संजय मल्होत्रा का नामांकन 16 फरवरी 2022 से अगले आदेश तक प्रभावी है। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान के कैडर के आईएएस ऑफिसर है। दूसरा क्वेश्चन है, खाने के तेल को सस्ता करने के लिए केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो यह हो जाएगा 5%। डी आंसर इसका हो जाएगा। उपभोक्ताओं को और राहत प्रदान करने और घरेलू खाद्य तेलों की कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए केंद्र ने कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकरण को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर आयात शुल्क की वर्तमान मूल्य दर इस साल 30 सितंबर तक शून्य है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और घरेलू खाद्य तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी को रोका जा सकेगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय कौन बने हैं? तो ये बने हैं जी अशोक कुमार। ए इसका आंसर होगा। नौसेना के पूर्व वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय की जिम्मेदारी संभाली है। वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार 1 जुलाई 1982 को भारतीय नौसेना के एग्जीक्यूटिव शाखा में शामिल हुए थे। उन्होंने 30 जनवरी 2019 को भारतीय नौसेना के वाइस चीफ का पद संभाला था। 39 साल तक भारतीय नौसेना में विभिन्न पदों पर सेवा देने के बाद वह 31 जुलाई 2021 को रिटायर हो गए थे। अब चौथा क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्ति के लिए कुनिस्यूम योजना को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, LAHDC। ए होगा इसका आंसर। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह ने विकलांग व्यक्ति के लिए कुनिस्यूम योजना की शुरुआत किया है। योजना के बारे में, यह योजना नई योजना का शुभारंभ करते हुए LAHDC लेह के प्रमुख कार्यकारी पार्षद और अध्यक्ष श्री तसी गयालसन और उसके कार्यकारी परिषद ने 28 ट्राई स्कूटर, बैटरी से चलने वाले व्हील चेयर चलाने में सहायक उपकरण और व्यक्तियों की विशेष जागरूकता के लिए आवश्यक अन्य सहायता प्रदान की है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद बजट के पर्याप्त आवंटन के साथ आर्थिक रूप से सशक्त लद्दाख में पहाड़ी परिषद कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन का उपयोग कर रही है। पांचवा क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह रेलटेल को किया गया है। तो सी इसका आंसर होगा। रेलटेल ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वर्ष 2021 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार प्राप्त किया है। कंपनी को पट्टिका श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था। वित्तीय रिपोर्टिंग में वित्तीय जानकारी की तैयारी और प्रस्तुति शामिल है। पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं।
यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ACAI द्वारा दिया गया है, जो प्रमुख लेखा निकाय हैं जो 1958 से इन पुरस्कार के लिए वार्षिक प्रतियोगिता आयोजन कर रहा है। यह पुरस्कार वित्तीय विवरण में सूचना की जानकारी और प्रस्तुति में बेहतर मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। रेलटेल क्या है? तो रेलटेल की स्थापना सितंबर 2000 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में, और इसके मालिक है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे। तो इसके मालिक ये हैं। छठा क्वेश्चन है, कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात इसका आंसर ए होगा। इसके द्वारा ही WHO द्वारा किया गया है। यह एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ने में मदद करता है। ऐप को WHO SEAR की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह ने WHO के साल भर चलाने वाले कमिट टू क्विट अभियान के दौरान लॉन्च किया, जो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र द्वारा नवीनतम तंबाकू नियंत्रण पहल है। तंबाकू दुनिया में रोके जा सकने वाले मौतों का प्रमुख कारण है और हर साल लगभग 8 मिलियन लोगों की मौत होती है। यह WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 1.6 बिलियन लोगों को जीवन का दावा करता है, जो तंबाकू उत्पादक के सबसे बड़े उत्पादों और उपभोक्ताओं में से एक है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। और इसमें जो देश है, टोटल देश है, सदस्य देशों की संख्या 194 और साउथ ईस्ट एशिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। साउथ ईस्ट एशिया हेडक्वार्टर WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस बैंक, सी होगा इसका आंसर। एस बैंक को अब देख लेते हैं। इसकी स्थापना 2004 में हुई है और इसका मुख्यालय है मुंबई में और CEO है प्रशांत कुमार तथा टैग लाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता किसने किया है? तो इसको किया है RK सिंह ने। ए आंसर इसका होगा। चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह और ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा और उत्सर्जन न्यूनीकरण मंत्री एंकर टेलर ने की है। ऊर्जा परिवर्तन वार्ता और दोनों ऊर्जा मंत्रियों में चर्चा का एक प्रमुख क्षेत्र था अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, भंडारण, EV, महत्वपूर्ण खनिज खनन आदि पर ध्यान देने के साथ साथ अपने अपने देश में ऊर्जा संक्रमण गतिविधियां। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डरकथा 2022 का आयोजन किया है? तो इसको किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ने। सी इसका आंसर होगा। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या है? इसके डायरेक्टर जनरल हैं सत्यनारायण प्रधान और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है सिडबी ने। तो बी इसका आंसर होगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें महिलाएं फिर स्केल्स से आभूषण और शोपीस बनाएगी।
सिडबी वैकल्पिक आजीविका से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने वाली 50 महिलाओं को लाभ प्रदान करेगा। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और एमडी है शिवा सुब्रमण्यम रमन। अब एमसीक्यू रिवीजन। आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेंद्र नाथ रेड्डी, ये इसका आंसर होगा। दूसरा कह रहा है तुर्की के राष्ट्रपति रिप्स एर्डोगन ने तुर्की का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो तुर्की, सी इसका आंसर होगा। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, 50 साल के इतिहास में किस देश ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो कनाडा ने किया है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी हैं? तो ये बनी है कला रामचंद्रन। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य के मेदा राम यात्रा के लिए कितने रुपये की राशि आवंटित की है? तो हो जाएगा 2.26 करोड़, बी आंसर का इसका। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह वेदांता हो जाएगा, बी इसका आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ए होगा इसका आंसर। आठवां है, हाल ही में गेमिंग ऐप A23 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसको बनाया है शाहरुख खान ने, तो सी इसका आंसर होगा। उसके बाद है, हाल ही में जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों, अर्थात कीगन पीटरसन और हीथर नाइटर, दोनों, ए और दोनों हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भांग की खेती को ख़त्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। थैंक यू।